व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं हमारे घरों में मौजूद ये एसी, फ्रिज, फ्रीजर वगैरह हमें ठंडक और आराम तो पहुंचा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब ये हमारी जमीन के मुहाफिज यानी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और इंसानी सेहत पर इसके मुज़िर असरात हो रहे हैं। मगर इसके पीछे क्या साइंस हो रही है और इसका सलूशन क्या है, आइए जानते हैं। आपने ओजोन लेयर के मुतालिक तो सुना होगा। ये हमारी अर्थ सरफेस से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक थिक लेयर है। ओजोन की इस लेयर ने हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ है। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो सनलाइट की 99% हार्मफुल यूवी रेस को या तो एब्जॉर्ब कर लेती है या रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, और इन खतरनाक यूवी रेस को अर्थ की तरफ जाने नहीं देती। अगर इन यूवी रेस का 10% पार्ट भी हमारी अर्थ तक पहुंच जाए तो यहां लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। ओजोन हमारी अर्थ के लिए एक नेचुरल अम्ब्रेला है। नाजरीन, साइंस और टेक्नोलॉजी ने जहां नई नई इन्वेंशन के जरिए इंसान की जिंदगी को कंफर्टेबल और लग्जेरियस बना दिया है, वहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई हैं। इन्वेंशन की इस दौड़ में एक इन्वेंशन का मैं जिक्र करूंगा, यानी कूलिंग डिवाइस, एसी, फ्रिज, फ्रीजर वगैरह। ये तकरीबन हर घर में ही होते हैं। इन डिवाइसेस में एक गैस डाली जाती है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं और CFCS से एब्रीविएट करते हैं। ये गैस मार्केट में 3 किस्म की अवेलेबल है। इन तीनों गैसों में क्लोरीन और फ्लोरीन के एटमों का फर्क है। ये ओजोन किलर गैस कहलाती है। ये गैस AC से लीक होकर हमारी फिजा में आ जाती है और यहां से ये इंतहाई स्लोली ऊपर की तरफ उठती है और हमारी फिजा के 11 किलोमीटर का डिस्टेंस तकरीबन 2 to 5 ईयर्स में कंप्लीट करके ओजोन में दाखिल हो जाती है, क्योंकि ओजोन में पहले से ही यूवी रेज होती हैं। इन यूवी रेडिएशन की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, जिसके दौरान इनमें से क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल निकलता है। अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और उसे O3 से O2 में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह O3 का एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन एक चेन रिएक्शन है, इसलिए क्लोरीन का सिर्फ एक ही एटम ओजोन के तकरीबन 1 लाख मॉलिक्यूलों को डिस्ट्रॉय करता है। तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि कितनी तेजी से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है। तो क्या मतलब हम एसी, फ्रिज का इस्तेमाल बंद कर दें? नहीं, बल्कि साइंसदानों ने एक और कूलिंग गैस बना ली है जिसका नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये गैस भी एसी से लीक होकर ओजोन तक पहुंच जाती है, मगर ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इस गैस के मॉलिक्यूल में क्लोरीन के एटम ही नहीं होते और क्लोरीन के ही एटम हैं जो यूवी लाइट के साथ फ्री रेडिकल रिएक्शन करते हैं। इसीलिए इसे ओजोन सेफ गैस कहा जाता है। मगर इस गैस का एक डिसएडवांटेज भी है, और वो ये कि ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती है। रिसेंटली साइंसदानों ने 2 और नई गैसें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिनमें से एक है प्रोपेन और दूसरी है आइसोब्यूटेन। ये गैसें ना सिर्फ क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, बल्कि ओजोन किलर भी नहीं हैं। इस टेबल को जरा आप देखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन किलर गैस है और ग्लोबल वार्मिंग भी करती है। एसी में इस्तेमाल होने वाली ये सबसे खराब गैस है। दूसरी गैस है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। तीसरी गैस है प्रोपेन। ये एसी में इस्तेमाल होने वाली एक अच्छी गैस कहलाती है। ये ओजोन सेफ गैस है और क्लाइमेट फ्रेंडली भी है। चौथी आइसोब्यूटेन है। ये भी एक अच्छी गैस है जो हम एसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओजोन सेफ भी है और क्लाइमेट फ्रेंडली भी है। प्रोपेन और आइसोब्यूटेन अपनी इन यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से मॉडर्न एसी में इस्तेमाल होने वाली अच्छी रेफ्रिजरेंट गैसेस कहलाती हैं। मगर इनका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्लेमेबल गैसेस हैं, लिहाजा सेफ्टी मेजर का ख्याल रखना पड़ता है। साइंसदान अब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैसों को रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जो कि फ्लेमेबल भी नहीं है और उसके साथ साथ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ओजोन फ्रेंडली गैसेस भी हैं। क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मुफीद थी? अगर हाँ तो बताइएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में, और ऐसी मजीद
मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।